ओम नमः शिवाय। आज के इस कथावाचन में जो बहुत ही छोटा सा है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो तारकासुर के जन्म, तारकासुर के माता पिता का वर्णन, तारकासुर ने कैसे देवताओं को परास्त किया और देवताओं के कहने से कैसे कामदेव भगवान शिव का तप भंग करने की चेष्टा करने लगे और कैसे भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। आज इस सारे कथा में आज हम छोटे से वर्णन में आपको सारा कुछ बताएंगे। एक समय की बात है, माता दिति यानी दैत्यों की माता, कश्यप पत्नी, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से, क्योंकि दिति के गर्भ में जो शिशु था उसके इंद्र ने बहुत सारे खंड कर दिए और बहुत सारे खंड होने पे जो है उनमें एक जो मुख्य खंड था वो था वज्रांग। और वज्रांग जो है वो इंद्र से बहुत ज़्यादा क्रोधित था, क्योंकि उसने वज्रांग की माँ के साथ में बहुत दुराचार किया था, बहुत विश्वासघात किया था। वज्रांग इंद्र से बदला लेने के लिए इंद्र का राज छीन लेता है, यानी इंद्रासन के ऊपर काबिज हो जाता है और सारे देवता स्वर्ग से बहिष्कृत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के समझाने पे वज्रांग जो था, क्योंकि ब्रह्मा का भक्त था और उनके कहने से वज्रांग जो है स्वर्ग को छोड़ देते हैं और आके अपने सुखपूर्वक प्रभु की आराधना करने लगते हैं। यहाँ पे वज्रांग के मन में आती है कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो शक्तिशाली हो। ब्रह्मा जी के कहने से जब वज्रांग जो है वापस आ जाता है तो ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो। और ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि आप भगवान शिव की आराधना करो। यहाँ पे वज्रांग को ब्रह्मा जी एक सुंदर पत्नी वज्रांगी, इस नाम से बड़ी ही सुंदर पतिव्रता पत्नी उनको दे देते हैं और वज्रांग और वज्रांगी दोनों अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं और भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो बहुत ही साधारण भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान शिव, उनकी आराधना करते करते जब बहुत काल बीत गया तो भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं। वज्रांग कहते हैं, हे भगवान मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी शक्ति के सामने आपके बनाए संसार में कोई भी ना हो। सबसे शक्तिशाली पृथ्वी पे वज्रांग होना मेरा पुत्र हो। भगवान को ये वरदान देके, भगवान वज्रांग को ये वरदान देके और अंतर्धान हो जाते हैं कि जाओ तथास्तु। जब शुभ मुहूर्त आया, उस शुभ मुहूर्त में वज्रांग की पत्नी वज्रांगी गर्भ धारण करती है और उनका जो गर्भ था वो बहुत काल तक पेट के अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। बहुत काल के बाद जब शुभ मुहूर्त आया तब उसका जन्म हुआ और जन्म होते ही बहुत बड़े बड़े उत्पात मचने लगे संसार में। और जो साधारण लोग थे उन्हें तो ऐसा लगने लगे जैसे अभी प्रलय होने वाली है, इतना उत्पात। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा तारक, जो आगे चल के तारकासुर के नाम से व्यक्त हुआ। तारक उसके कुल को तारने वाला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तारक जो था, अगर आप साधारण में कहें तो तारक सबको तारने वाला, और जब हम तारकासुर कहें तो बहुत विकट। कुछ ही समय में तारकासुर जो है वो बड़ी गति से बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी जवान हो जाता है। अपनी माता श्री के आज्ञा से भगवान शिव की आराधना करने तारकासुर मधुवन में चला जाता है।
मधुवन में जाके और तारकासुर ब्रह्मदेव की आराधना करने लगता है, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगता है। ब्रह्मा जी की आराधना करते करते बहुत काल बीत जाता है, बहुत काल तक खड़े खड़े ब्रह्मा जी की आराधना करते करते तारकासुर के शरीर के अंदर शरीर मिट्टी से ओत-प्रोत हो जाता है, मिट्टी से भर जाता है, यानी कि शरीर जड़ हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जब उसके सर के अंदर से एक बहुत विकट ज्वाला उत्पन्न हुई और वो ब्रह्मांड के अंदर तरह तरह के उत्पात मचाने लगी, उससे इंद्रासन डोलने लग गया, स्वर्ग कांपने लग गया, धरती कांपने लगी, आकाश के अंदर तरह तरह के उत्पात होने लगे और लोगों को लगने लगा, इंद्र को ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान शिव असमय ही प्रलय करने वाले हैं, समय से पहले ही प्रलय कर देंगे। इतनी घबराहट इंद्र के मन में आती है कि ये कोई ना कोई जरूर बहुत बड़ा उपद्रव मचने वाला है। इतना भयंकर उत्पात, इतनी भयंकर ज्वालाएं, और वो सब ब्रह्मा जी के पास घबरा के जाते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये सृष्टि में क्या हो रहा है। ब्रह्मा कहते हैं ये तारकासुर है और उसकी भक्ति से ये सब हो रहा है। उसकी भक्ति जो है वो बहुत प्रचंड हो गई है, प्रकांड विद्वता को प्राप्त हो रही है और उसका अब समय आ गया है वरदान देने का। तारकासुर के सामने सभी देवताओं की संतुष्टि के लिए, और तारकासुर का क्योंकि समय भी बहुत हो गया, और ऐसा भी कहते हैं कि जब भक्ति की प्रकाष्ठा हो जाती है, भक्ति का एक सीमा होती है, वो सीमा लांघने लगती है तो भक्ति और प्रज्वलित होती है, भक्ति और प्रकांड होती है। तारकासुर के सामने ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं तारकासुर, तुम्हारी तपस्या बहुत उत्तम है, तुम वर मांगो, क्या चाहिए। तारकासुर जो है वो कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपकी इस सृष्टि में मेरे जैसा बलवान कोई ना हो, मुझे कोई परास्त ना कर सके। मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न जो देवताओं को सेनापति हो उसके हाथों मेरी मृत्यु हो। यहां पे आपको मैं बताऊं कि माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया था, और भगवान शिव उस समय विरही रूप में थे। तारकासुर ने देखा कि और कोई रास्ता है नहीं, भगवान शिव अब विवाह करेंगे नहीं। उन्होंने ये वर मांग लिया, क्योंकि अमर होने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं। देखिए, हालांकि हनुमान जी का जिक्र आता है, अश्वत्थामा का आता है, कृपाचार्य का आता है, वीर विक्रमादित्य का भी आता है, बहुत से महापुरुषों के जिक्र आते हैं कि वो अमर हैं। तारकासुर ने ये सोचा कि भाई कोई भी सूरत ऐसी है नहीं जो भगवान शिव विवाह करें, और उन्होंने ये वर मांग लिया कि मेरी अगर मृत्यु हो तो भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न देवताओं के सेनापति के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले जाते हैं, और उधर तारकासुर शोणितपुर में अपने आ जाते हैं, और उधर शुक्राचार्य सभी दानवों को लेकर उनको त्रिलोक्याधिपति घोषित कर देते हैं, उनको राज तिलक कर देते हैं। तीनों लोकों का राजा तारकासुर हो जाता है। जब तीनों लोकों का राजा तारकासुर हो जाता है तो अपनी सेना को लेकर स्वर्ग सबसे पहले, क्योंकि सारे दैत्यों ने, सारे जितने भी असुर थे, सभी ने सबसे पहले स्वर्ग पे अधिकार किया। जितने भी देवता थे
सबसे इंद्र से ऐरावत, समुद्र से सारे हीरे जवाहरात, जो भी जिसके पास था, कुबेर के पास में सारे धन संपदा नवनिधि, वायु अग्नि जिसके पास जो था, सबके ऊपर तारकासुर का आधिपत्य हो जाता है। तारकासुर के भय से सब अपनी संपत्ति तारकासुर को दे देते हैं। इतना बलवान, क्योंकि तारकासुर के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जैसा कोई बलवान नहीं था और किसी के भी हाथ से उसकी मृत्यु नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया हुआ था। कहते हैं कि भगवान शिव ही ऐसे वरदान देते हैं जो सबको दुखी कर देते हैं ये लोग, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी भी ऐसे वरदान दे देते हैं कि सारे के सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे ऋषिगण, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। अब करे तो क्या करें। और उनका जो सैनिक था क्रौंच, वो तो और भी ज्यादा दुराचारी था। क्रौंच तो ऋषियों को, महर्षियों को, मनुष्य को, किसी को छोड़ता ही नहीं था। वो तो पाताल में, पृथ्वी पे, सब जगह जाके और सबको दुख देता रहता था। उसकी तो दुख देने की सीमा ही नहीं थी। सारे देवता दुखी हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इकट्ठे होकर। ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, हे ब्रह्मदेव, यह आपने क्या वरदान दे दिया। हम सब की जान अटकी हुई है, ये तारकासुर हमें जीने नहीं देता। हम किसी भी लोक में जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, वहीं हमारे पीछे पीछे आ जाता है। आपने देखा होगा समाज में भी कई बार एक ऐसे ऐसे धूर्त लोग होते हैं, ऐसे ऐसे ढीठ होते हैं, ऐसी उनके मन के अंदर उन्माद होता है कि किसी गरीब को जीने नहीं देते। उनके आसपास में कोई गरीब हो, उनके नज़र में कोई गरीब चढ़ जाए और वे लोग तरह तरह के भोजन लेके, अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण करके, अभक्ष्य भोजन करके और उस गरीब को सताते हैं। ऐसे ही उन देवताओं को तारकासुर जहाँ पे भी वो जाते वहीं पे उनको सताने लगता, जहाँ पे भी जाते वहीं पे उनका पीछा करता, उनको दुख देता। तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि तीनों लोकों का अधिपति हो गया था वो। कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था, कोई उसकी अवज्ञा नहीं कर पाता था। जितने भी सुंदर रत्न थे वो सब उसके आधिपत्य था उसका। जितनी सुंदर स्त्रियां थी, जितनी अप्सराएं थी, सब उसके चंगुल में थी। सबके ऊपर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इतना भयंकर, भगवान के दिए आशीष का, भगवान के दिए वरदान का इतना दुरुपयोग। जैसे समाज में परमात्मा किसी को संपन्नता दे दे और उसके मन में उन्माद आ जाए, ऐसे वो अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने जब और ऊंचा होता है तो देश को भी नहीं जीने देता। और अंत कैसा होता है आपने निकट भविष्य में देखे होंगे। जिनकी तूती बोलती थी, जो बड़े बड़े राजाओं को अपने यहाँ बुरी तरह से उनका अपमान करता था, उनकी क्या गति लास्ट में हुई। आप सब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग जो उन्माद में भरे हुए थे, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य ना समझा, किसी की जमीन हड़प ली, किसी के घर हड़प ली, किसी की संपत्ति हड़प ली, किसी के बेटे को मार दिया। ऐसे ऐसे उन्मादी लोग, वो कल भी थे, वो आज भी हैं। कल वो राक्षसों के रूप में थे, आज वो हम मनुष्य के रूप में हैं। आज भी लोगों के मन में ऐसे ऐसे उन्माद, बहुत से लोगों के ऐसे ऐसे उन्माद हो जाते हैं। जो परमात्मा शक्ति दे देता है तो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वो लोग। तारकासुर को कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय अपने, वो खुद ही ईश्वर बनने लगा। उसके मन में खुद ही आ गया कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, मैं अजय हूं, मैं अमर हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति कहां जाए? धरती, आकाश, पाताल, इसको छोड़ के कहां जाए? सब जगह तारकासुर का साम्राज्य है।
देवताओं की करुण व्यथा सुन के, करुण पुकार सुन के ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवताओं, जैसे एक वृक्ष का वृक्ष लगा के भी आदमी उसको खुद काटना नहीं चाहता, ऐसे ही मेरे हाथों से संभव नहीं है तारकासुर मर जाए। ये विष्णु के हाथों से भी नहीं मर सकता, ये शंकर के हाथों से भी नहीं मर सकता। मेरे वरदान के अनुसार इसको कोई नहीं मार सकता। इसको मार सकता है तो शंकर के अंश से उत्पन्न पुत्र जो देवताओं का सेनापति हो, इसको वो मार सकता है। आप सब प्रयास करो। इस समय जो देवी सती ने दक्ष यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया था, वो दोबारा हिमालय राज यानी पर्वतराज हिमालय के घर पे उसका मैना देवी के गर्भ से जन्म हो चुका है। वो युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और वो नित्य रोज अपनी माता पिता की आज्ञा से भगवान शिव की आराधना करने आती है। वो भगवान शिव की सेवा करती है। आप लोग ऐसा प्रयास करो जिससे भगवान शिव के मन में काम जागृत हो। जैसे भी वो उनको अपनी पत्नी स्वीकार करें और उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही तारकासुर का वध करेगा। लोग, आपने देखा होगा, बहुत से लोग आज गाड़ियां भर भर के साधुओं के डेरे में सत्संगों में जाते हैं ये सोच के कि हमारे दुख आज ही दूर हो जाएं। गुरुजी ने तो हमारे दुख आज ही दूर कर दिए, ऐसा मन लेकर लोग जाते हैं। गुरुजी हमें आज ही सब कुछ दे दें। जब देवताओं के बस में नहीं, जो तीनों लोकों में विचरण करने वाले, तीनों लोकों की शक्तियों को धारण करने वाले, जब उनके बस में नहीं कि आज की आज ही समस्याओं का समाधान हो जाए, तो इन गुरुओं के पास में क्या रखा है? इन गुरुओं के पास में क्या ऐसी है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नियमों में बंधे हुए हैं, क्या ये सब तोड़ सकते हैं उनको? आज ऐसे ऐसे दिखाओं में लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और बाद में ठगे के ठगे रह जाते हैं, हाथ खाली रह जाते हैं। आप किसी भी डेरे में, किसी भी कहीं पे भी जाएं, अपना संयम रखें, अपने अंदर परमात्मा की जो शक्ति है उसको महसूस करें और जो भी करता है परमात्मा करता है, ऐसा अपने मन के अंदर धारणा रखें, अपने मन के अंदर विश्वास रखें। और जाओ, अब मैं तारकासुर को जाके समझाता हूं। देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और ब्रह्मा जी तारकासुर को जाके समझाते हैं और वो स्वर्ग को छोड़ के सोनितपुर में आके फिर से राज करने लगते हैं। उधर इंद्र कामदेव को याद करते हैं और कहते हैं, हे कामदेव, विपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है, दुर्भिक्ष में दानी की परीक्षा होती है। जब स्त्री की परीक्षा, पुरुष के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, पुरुष असहाय हो जाए, निर्बल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की परीक्षा होती है। वक्त पड़े पे भाई की परीक्षा होती है। साथियों, जब विपत्ति काल आता है तो सब उसका धोरा धर देते हैं, यानी कि सब उसको छोड़ के जाने लगते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज के दौर में ऐसी हैं जो अपने पति के ऊपर थोड़ा संकट आया और उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बहुत से पति ऐसे होते हैं, किसी अपने लाइफ पार्टनर को, अपने जीवन साथी को अगर कोई गंभीर रोग हो गया, वो मुंह मोड़ लेते हैं। जीवन साथी के साथ में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए दुख के समय। जब दुख आता है जीवन में तो उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। बहुत सी मेरी बहनें, मेरी बेटियां ऐसी हैं जो दुख भरे समय में अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, भूखी प्यासी रह के अपना समय व्यतीत करती है, अपने बच्चों को पालती हैं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो
इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रास्ते में साथ छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कामदेव कहते हैं, हे राजा इंद्र, आप मेरे लिए आज्ञा करिए। मेरे पास जो भी है ये सिर्फ पुष्प के बाण हैं, पुष्प की डोरी है, मेरा साथी वसंत है, मेरी पत्नी रति है, जो मेरी फौज है वो यही है, लेकिन मैं कहीं हारता नहीं। आप आज्ञा तो करें, किस ऋषि ने आपको दुविधा में डाला है, किस देवता ने दुविधा में डाला है? इंद्र कहते हैं, कामदेव, यह कार्य सिर्फ मेरा नहीं है, सभी देवताओं का कार्य है। अगर आपने इस कार्य को कर दिया तो आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी, आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ये सभी देवताओं का कार्य है। सब देवता बड़े दुखी हैं इस दुख से, आप ही इस दुख का निवारण कर सकते हैं। मेरे दो ही हथियार हैं, एक तो मेरा वज्र और दूसरे आप। संभवतः वज्र तो एक बार को निष्फल भी हो सकता है, लेकिन आप निष्फल नहीं हो सकते। हे कामदेव, इस समय भगवान शिव समाधिस्थ हैं और तारकासुर ने सभी देवों को, मनुष्यों को, ऋषियों को, सभी को बड़ा दारुण दुख दिया हुआ है। तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ है। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के जो संतान उत्पन्न होगी, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। हे कामदेव, आप ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, आप ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आपके सिवाय ये कार्य कोई संपन्न नहीं कर सकता। कामदेव शिव माया से मोहित हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि विरही का जो रूप धारण किया हुआ था भगवान शिव ने, सब लीलावश था। ये सब लीला थी भगवान शिव की, और सब शिव माया से ही मोहित होते हैं। शिव माया से मोहित हो कामदेव बड़े हर्ष के साथ इंद्र को प्रणाम करके और इस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं। और वसंत अपनी पत्नी रति, अपने सभी सहचरों को लेके और भगवान शिव की तपस्या स्थली पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आके जितने भी वन पुष्प थे, वन वृक्ष थे, सब फूलों से लहरा जाते हैं। आम्र, अशोक आदि आदि के वृक्ष सब फूलों से लहराने लगते हैं। आम्र अपने मंजरियों से सुशोभित हो जाते हैं। अशोक, तरह तरह के पुष्प, चारों तरफ इतना जबरदस्त सुगंध। और पूरी ताकत लगा देता है कामदेव, लेकिन भगवान शिव के हृदय में प्रवेश करने का कोई भी उसको छिद्र दिखाई नहीं देता। उसी समय माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की आराधना करने के लिए आती है। उस समय का जो माता पार्वती का स्वरूप था, सैकड़ों सालों में भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना सुंदर स्वरूप माता का, सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकता था। और जब माता पार्वती भगवान शिव के सामने खड़ी होती है हाथ बांध के, उसी समय कामदेव पुष्पबाण छोड़ देते हैं और भगवान शिव के मन कुछ क्षण के लिए उनकी समाधि खुलती है। और वो कहते हैं, ये पार्वती कितनी सुंदर है, जिसको देखने से इतना सुख मिल रहा है तो उसका आलिंगन से कितना सुख प्राप्त होगा। और इतना उनके मन में आते के साथ में भगवान शिव जो हैं वो तुरंत सोचते हैं, अरे ये मैंने किस कन्या के विषय में सोचा, ये मेरे मन में ये भाव आए कैसे।
ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, ये तो तपस्या के विरुद्ध है, ये तो एक योगी के विरुद्ध है, क्योंकि वो योगियों के योगी, महायोगी भगवान शिव। ऐसा कैसे हो गया? किस देवी के लिए मेरे मन में ये ख्याल आए? कौन पापी है जो मेरे मन के अंदर ये उद्विग्न डाल रहा है? किसने चेष्टा की? और भगवान शिव अपने चारों तरफ देखते हैं गर्दन घुमा के, तो उनकी बाईं ओर एक प्राण पुरुष, एक महापुरुष हाथों में धनुष लिए हुए पुष्पों का, और भगवान शिव के ऊपर चेष्टा कर रहा है छोड़ने की। भगवान शिव ये देखते के साथ में क्रोध से लाल हो जाते हैं। इसकी इतनी हिम्मत! जब भगवान शिव को सामने देखता है कामदेव रुद्र रूप, और कामदेव थर थर कांपने लगता है। इतना क्रोध! कामदेव उसी समय सभी देवताओं का, इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करते हैं, और सभी देवता आके भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। त्राही माम, त्राही माम, हे प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। सारे देवता धरती आकाश में इकट्ठे होकर और भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव के तीसरा नेत्र इतने में खुल जाता है, और तीसरे नेत्र से जो भगवान शिव के ज्वाला उत्पन्न होती है, वो ज्वाला आकाश में गई, आकाश से पृथ्वी पे आई घूमते घूमते, और देख के कामदेव सामने, और कामदेव जो है घबरा के एकदम से बाण छोड़ देता है जिसका कोई तोड़ नहीं था, और भगवान शिव के ऊपर उस बाण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो ज्वाला भगवान शिव के नेत्रों से, तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई, वो ज्वाला के कामदेव के ऊपर सीधी लगती है, और कामदेव वहीं पे भस्म हो जाता है। और कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। कितने योगी नाचने लगते हैं, कितने संत नाचने लगते हैं, ऋषि महर्षि योगी झूम जाते हैं कि अब हमारे रास्ते में, हमारी साधना में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि कामदेव भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गया। उधर बहुत से भोगी रोने लगते हैं, विलखने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा? कामदेव की मृत्यु होगी, अब हमारा क्या होगा? ये तो वही बात हुई ना कि अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, बारिश होके वो रोने लगता है कि बारिश होगी, मेरे बर्तन खराब हो जाएंगे। एक किसान है, किसान इसलिए रोता है कि बारिश नहीं होगी तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो मेरी फसल खराब होगी। वो कहता है बारिश होगी तो मेरे बर्तन खराब हो जाएंगे। ऐसे ही जो योगी जन थे वो झूमने लगे कि अब काम हमें सताएगा नहीं, हमारी साधना में विघ्न नहीं आएंगे। और जो भोगी थे वो रोने लगे कि कामदेव समाप्त हो गए, अब हमारा क्या होगा? कामदेव के भस्म होते ही कामदेव की पत्नी रति अचेत हो जाती है, भूमि पे गिर जाती है, और सभी देवता हाहाकार करने लगते हैं, भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। कामदेव के भस्म होते ही भगवान शिव अपने लोक को, अपने धाम को चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। देवता भी देवी रति को सांत्वना दे के कि कोई कुछ नहीं करता, और वो हाथ पैर पटकती है थोड़ा होश आने पे। इन देवताओं ने मेरे पति को मरवा डाला, इनका क्या स्वार्थ था, मेरे पति की जान ले ली। तरह तरह के विलाप करते हुए रति देवताओं को ऊंची नीची बातें कहने लगती हैं। मेरे पति का इन लोगों ने हत्या करवा दी, मेरे पति को इन लोगों ने मरवा दिया, हमें यहां बुला के, हमें यहां भेज के इन लोगों ने मेरे पति को मरवा दिया। अब मैं किसके सहारे दिन काटूंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी? देवी रति बार बार अचेत हो जाती है, बार बार सुध बुध खो बैठती है।
सभी देवता उनको समझा के और कहते हैं, हे रति, तुम अपने पति की थोड़ी भस्म को इकट्ठा कर लो, उसको इंतजाम से रखो, उसको संवार के रखो, भगवान शिव जरूर इसको जीवित कर देंगे। उसके बाद भगवान शिव की शरण में सारे देवता मिलके जाते हैं। जब रति का दुख देखा नहीं गया तो सारे देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और बहुत बड़ी लंबी स्तुति करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सभी देवता कहते हैं, हे भगवान, इसमें कामदेव का कोई भी कसूर नहीं है, ये जितना भी जो भी था ये हम लोगों की वजह से कामदेव आपके पास आए, क्योंकि तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ है। तारकासुर के जुल्मों से, तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोक त्रस्त हैं। हे भगवान शिव, इसमें कामदेव की कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी अपना स्वार्थ नहीं था, कामदेव की इसमें कोई गलती नहीं थी। हम देवताओं के कहने से कामदेव ने ऐसा किया, हमने प्रेरित किया था उसको। हे देवादिदेव, उनकी पत्नी रति जो बहुत व्याकुल है, आप उनको सांत्वना दीजिए, आप उनको धैर्य बंधाइए। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, रति से कहते हैं, हे रति, तेरा पति द्वापर में श्री कृष्ण रुक्मिणी के संयोग से जन्म लेंगे, वहां पे तेरे को पति रूप में प्राप्त होंगे। जब तक मैं उसको सबके हृदय में जीवित कर देता हूं, वो सबके हृदय में जीवित रहेंगे, अदृश्य रूप में रहेंगे। तुम जब तक द्वारकापुरी में जाके वहीं पे उनका इंतजार करो, वो तुम्हें वहीं प्राप्त होंगे। प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के देवी रुक्मिणी के संयोग से होता है, जो प्रद्युम्न के रूप में रति को फिर से कामदेव प्राप्त होते हैं। तो साथियों, ये छोटा सा व्याख्यान भगवान शिव महापुराण में हमें प्राप्त होता है, शिव महापुराण में प्राप्त होता है, जो बहुत ही उच्च विचारों को उत्पन्न करता है। अधर्म का धर्म पे, अहंकार का, व्यक्ति को कैसे अहंकार चढ़ता है, कैसे व्यक्ति एक दूसरे को समझता नहीं है, क्योंकि कामदेव ने अपनी सामर्थ्य को ना देख के और भगवान शिव के ऊपर अपने हुनर आजमाया तो उनको भस्म होना पड़ा। तारकासुर तीनों लोकों में शक्तिशाली होने के बाद भी अत्याचार करता गया, फिर से और भी, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो व्यक्ति के फतूर आता है, दिमाग के अंदर जो उसके भूख जगती है, तो वो जुर्म करने से फिर रुकता नहीं है और जुर्म पे जुर्म करता जाता है। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। अगर परमात्मा आपको सुख संपन्नता दे देता है, पुत्र आदि आदि धन संपदा दे देता है, तो हमें ज़रूर उसका ख्याल करना चाहिए और परमात्मा के दिए आशीष को हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, परमात्मा की आराधना करते रहना चाहिए, परमात्मा का एहसान मानना चाहिए। परमात्मा की दया अगर हम पे होती है और वो हमें सुख संपत्ति देता है, तो उसका हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटा सा व्याख्यान आपको जरूर पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।